तरफ S2 S3 हो गए बहुत बड़े हैं, या फिर अपने ताड़ोबा की तरफ हो गए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप हरक्यूलिस देखोगे ना तो भाई उसके वेट के साथ उसकी हाइट और लेंथ मतलब मैच ही नहीं। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, यू आर वाचिंग माइल चेजर्स। मैं हूँ लव। चौधरी ढाबा पे गाड़ी लगा रखी है अपनी, और यहाँ से जाएंगे हम अपनी फाटो की सेकंड सफारी के लिए, क्योंकि हमने आज इसके बाद डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो वहीं से डायरेक्ट इनके साथ नहीं, इनको भाई को भी यहीं बुला लिया। ये रोड सीधा जाएगी अपनी फाटो। यहाँ से कितना टाइम लगेगा राहुल भाई फाटो? यहाँ से लगेगी 15 से 20 मिनट बस। अरे बढ़िया। तो भाई ये आप कर सकते हो कभी कभी, लेकिन सिर्फ तब जब आप हमारे साथ आओगे। कि अगर डायरेक्टली घर निकलना। उधर आ गया ना तू? ये तो हटाओ आप थोड़ा सा। आप आगे आ रहे थे तब इसलिए रखा अच्छा, मैंने। हाँ हाँ हाँ। सब लोगों से बात करते करते मेरा भी देखो ध्यान। नहीं, अभी तो ओम को देना है बस। अभी तो यहीं बैठेंगे हम। चलो, अभी हो रखी है गर्मी, सुबह थी ठंड। ऐसे होते हैं बीमार। ठंडा है, मैं तो फिर भी 1 घंटा सो ले। राहुल भाई तो सो के ही नहीं आए कल रात की पार्टी के बाद भी। बट चलो, मेरे को तो इसलिए था कि थोड़ा सा हम लेट जा रहे हैं बाय द वे, मतलब लगा लो हम 45 मिनट लेट जाएंगे। और हमने सोच के करा था कि थोड़ा लेट चलते हैं, क्योंकि सोना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पर मुझे निकलना भी है घर के लिए। और दिन में वैसे भी थोड़ा सीन कम ही रहता है। बन गया तो देखो बन सकता है पानी वानी पे कहीं, लेकिन मुश्किल ही होता है। ये मूवमेंट शाम की होगी तो हमने कहा थोड़ा सो के ही निकला जाए। चलो, ये वाली रोड वैसे आप ले सकते हो अगर फाटो जा रहे हो डायरेक्ट, अगर हाईवे से जाना है। अच्छा रास्ता है भी जंगल वाला। यहाँ पे भी सेटिंग होती है कई बार। अरे यहाँ पे हिरन तो खूब दिखते, टाइगर दिखता है यहाँ पे, देखा कभी? बहुत बढ़िया टाइगर, और ये समझिए हरक्यूलिस जैसा ही पूरा। क्या बात। मेल टाइगर है, और इस एरिया में ज़्यादातर वही यहाँ की लोकल उनकी भैंसे गाय वगैरह मारता है, कुत्ते उसके वगैरह। चक्कर में तो रहता होगा इस तरफ। कभी कभी एलिफेंट क्रॉसिंग वगैरह मिल जाती है। अभी आपको दिखाएंगे वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा वाटर हॉल है यहाँ पे। हिरन तो मैंने कई देखे हैं इस रास्ते पे। हाँ, हिरन तो बहुत चीज़ कॉमन खड़े रहते हैं जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर हिरन है तो फिर बाकी टाइगर वाइगर भी आते ही हैं जी। तो चलो आपको रास्ता भी दिखाता हूँ अभी, जंगल वाला मस्त रास्ता है यार। पूरा जंगल है। पूरा जंगल शुरू हो जाएगा यहाँ से। आप ये रास्ता पहली बार देख रहे हो ना? अरे रास्ता देखना, अभी शाम को देखना। नाइट में जाने में यहाँ पे अगर अकेला आदमी जाए तो डर जाएगा, सच्ची बात है। नहीं, और सच्ची में ये रास्ता प्रॉपर ऐसा जंगल का जैसे बता ही रहे राहुल भाई कि टाइगर भी यहाँ पे उन्होंने देखा है कई बार। तो रात में अकेला बंदा जाने में तो डरेगा ही, अवॉइड ही करेंगे बंदे भी वैसे, जब तक कि ऐसा ना हो कि जाना ही जाना है। इतना हैवी टाइगर है कि अगर यहाँ रोड पर आ जाए तो रोड घेर दे। रोड घेर दे? हाँ, काफी हैवी, कई लोगों ने देखा है लोकल्स ने, और मैंने भी 1-2 बार देखा है उसे यहाँ पे। बस ये एरिया फेमस है 64 नंबर गेट से। अच्छा, हाँ, गेट 64। गेट 64 जी। क्या बात है यार। तो रात को घूमा जा सकता है इधर, मतलब आराम से। ये वही बात। वाह, सीधी रोड भाई। हाँ, किल की स्मेल आ रही है मरे हुए जानवर वगैरह की ना। अब ये सोचो मतलब हाईवे से हम बस अंदर आए और पूरा जंगल शुरू। पूरा यहाँ पे रोहनी वगैरह पूरा है। हाथियों का फेवरेट रोहनी के हो गए। इसके अंदर कोई ट्राइबल्स रहते हैं, गुज्जर वगैरह। हाँ, वो तो अपने यहाँ पे फैली हुई हैं इस तरफ। यहाँ पे आएगी वाटर बॉडी आपके लेफ्ट साइड में, बड़ी काफी। अच्छा, ये पूरा खुला एरिया है। यहाँ वाटर बॉडी है पीछे। अच्छा, ये बीच में? हाँ, इतनी बड़ी वाटर बॉडी है। ओ, पीछे है पूरा यहाँ पे। खड़े होके देखेंगे तो आगे काफी। नहीं, मैं समझ गया, आ गया। पानी दिख रहा है आपको ना? हाँ, वाटर बॉडी है बहुत। मुझे दिखा था पीछे से, तो दिखा था पानी मुझे, तो वहाँ है पानी। हाथी का मूवमेंट, टस्कर वगैरह काफी दिख जाते हैं। हाँ, तो गर्मी में तो ये कम भी हो जाती होगी ना घास। हाँ, ये तो अभी बस आपका फ्रैप के बाद जो है खुद ही सूख के गिर जाएंगी। उसके बाद तो पूरा दिखेगा अंदर वाटर होल तक। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट करा था, अब आ गए हैं। यहाँ से ऐसे जंगल तो शुरू हो ही जाता है। ये है ओम भाई की टपरी। ओम भाई की टपरी सुबह लगी थी। हाँ, जो चाय बनाई तुमने। ओम भाई भी आ गए हैं, और अब यहाँ से वही 5-7 मिनट लगते हैं गेट तक के। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि सुबह भी जैसे लोग जो जा रहे होते हैं ना, या रात को या सुबह वाले टाइम पर भी यहाँ कई बार टाइगर दिख जाता है।
ओम भाई आपने तो देखा ही होगा यहाँ टाइगर। हाँ, मैं कई बार देख लिया होगा इसी तरफ। स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ बाइक से जाते थे गेट तक ना, हाँ हाँ। एक 2-3 बार वो फाइल लाइन पे टकट गया वो। अच्छा। हाँ, तब से नहीं जाते हैं इधर से, फिर पीछे का रास्ता है गांव से होते हुए अंदर पीछे जाते तब वहीं से आ जाते हो फिर। हरक्यूलिस आता है इधर तक? हाँ तो बताओ यार। तो वही है, टाइगर टेरिटरी है। देखो ना, है बफर अभी ये, लेकिन बफर में प्रॉपर टेरिटरी रहती है भाई। चलो फाइनली आ गए हैं लास्ट सफारी इस ट्रिप की। इसी रास्ते को कवर करने 15 मिनट लग गए हैं। ख़राब होता है काफ़ी ज़्यादा ना, और अभी देखो लोग बाहर ही हैं, ताकि हम लेट आए हैं आज इतना। पीछे भी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। तभी कहता हूँ भाई सोनू भाई से बुक कराया करो, नंबर होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, करा करो कॉल। चलो एंट्री करें और चलें। ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हम निकले, जैसे मैंने बताया ही था कि 1 घंटा लेट एंट्री हमने सोच के करी थी आज, कि दिन में थोड़ा वैसे ही मुश्किल रहता है, मगर सोना इम्पोर्टेंट था भाई। खुल गया क्या पूरा यहाँ से? चलो चलो हाँ, अभी वाटर रोल्स पे बन रहा है गर्मियों जैसे, कैसे चल रहा है अभी? पहले तो वही कर ले चेक एक बार। अच्छा 100 एकड़ में चला सुबह, सुबह वाले ही हैं। हाँ लेपर्ड ही है, सुबह का दबाए नहीं है। सुबह वाले ही हैं, तुकने लगे थे जो। बहुत लंबा चलाते हैं लेपर्ड सुबह। और भाई वैसे आपको अगर फाटो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, FRH है किसी की भी, तो मेरे कोई भी सीरीज़ उठा के देख लेना, आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे बहुत सारी। फाटो FRH के आप डालोगे माइल चेजेस का, तो उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएगी। वहाँ पे स्टे का कैसे है क्या है, तो वो आप उस पर देख लेना। अभी तो हम डे विज़िट पे आए हैं, बट यूजुअली हम यहाँ पे FRH में ही रुकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या है वही मैंने उसमें साफ दिखाया और प्रूव करी हैं वो चीज़ें। थोड़ा अपडेट लें सबसे। कॉल हो रही है भाई, सुबह वाला ही चले जा रहा है। नहीं आता तो ये बंदर बोल रहा है जो, तो नीचे बैठा है तो ये यहीं पे तो बैठ कर रहा है ये, वही तो हम देख रहे हैं। खल्ली कर रहा है ये लाल बंदर के पग मार को टाइगर के पग मार को बता के चला गया। ये लगे तो हैं बंदर के तो। तेरा ही सिखाया हुआ होगा भाई, और कोई नहीं। हम कैंपस से आया यार, हमने अभी तो कोई पग मार के नहीं थे, पता नहीं टाइगर आ गया हो। ये गाड़ी देख के कर रहा है देखो। टाइगर की टी-शर्ट तो नहीं पहनी किसी ने? भंडारी को देख के, अरे भंडारी को हमारे अब। अरे पीछे खड़ा तो है टाइगर। ये होता है, टाइगर की टी-शर्ट पहनी हो ना तो बंदर को हिरन वगैरह वो लोग भी कॉल देने लग जाते हैं। बाकी पूरा घूम लिया तूने? अगर टाइगर अच्छा दिख रहा हो टी-शर्ट पे। अंदर चाटन सब एकड़ आधा पूरा नहीं गया। उसका क्या हुआ जो सुबह हो रहा था? हरक्यूलिस तो सुबह जो हमारे को मूवमेंट मिली थी, अगर हरक्यूलिस की थी तो वो तो ऐसा है कि टाइगर जैसी गाड़ियाँ निकली होंगी, निकल गया होगा। वो ऐसे ही करता है। मस्त डेंसिटी यार। बारिशों के टाइम पे फाटो इतना डेंजरस हो जाता है ना रोड्स के चक्कर में। देखो ना सारी मिट्टी है चिक्कियाँ, धूल उड़ती है दबा के, अरे कीचड़ बन जाता है, स्लश, गड्ढे पता नहीं चलते, बहुत डेंजरस हो जाता है। इसलिए बारिश ज़्यादा हो जाए ना तो बंद करके रखते हैं। ये देखो ना सारा थोड़ा सही बनाया उन्होंने। हाँ ये पत्थर वही का पत्थर वहीं लगा दिया। पुराने पंजे हैं। पुराने काफी वाटर रोल पे लगाते। पंजे थे पुराने। ये ना वैसे जंगल है जैसे हम बाहर से देखते हैं ना, तो पूरा बस घना ही दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि अंदर तो चलने की जगह ही नहीं होगी वैसा, लेकिन ट्रैक बने होते हैं। वाह, जंगल की सुंदरता अपनी है यार। खुशबू, हवा, ठंडक।
ये वाला ना? हाँ ये बड़े पंजे हैं ये। बड़ा पंजा है हरक्यूलिस का। ऑटो में राज करता है। बहुत बड़ा पंजा है हरक्यूलिस का यार। देखो सामने जैसे पानी है उस पर ग्रीन काई है, वो बिल्कुल एज इट इज़ प्लेन है अभी, मतलब टाइगर छोड़ा कोई दूसरा जानवर भी नहीं घुसा है। पता चलता रहता है ना ऐसे। वही कोई जो लोग सोच रहे होंगे हरक्यूलिस कौन है, हरक्यूलिस अभी बहुत वायरल हुआ था बीच में, और उसके पहले हमने उसको ऐसे कई बार मैंने अपने व्लॉग्स में लिया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा टाइगर है कि उसको बोल दिया था कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर है। बट एशिया का हुआ तो मतलब फिर पूरी वर्ल्ड का ही हो गया, क्योंकि वाइल्ड टाइगर्स एशिया के बाहर और हैं ही नहीं। सो अब इस चीज़ को कोई प्रूव तो नहीं कर सकता कि वाइल्ड टाइगर को कोई पकड़ के वे तो करता नहीं है, लेकिन अगर आप पर्सनली हरक्यूलिस देखोगे ना, मुझे बहुत बार लोगों ने बोला है कि यार जो अपने इस तरफ हैं पीलीभीत की तरफ S2 S3 हो गए बहुत बड़े हैं, या फिर अपने ताडोबा की तरफ हो गए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हरक्यूलिस देखोगे ना तो भाई उसके वेट के साथ उसकी हाइट और लेंथ मतलब मैच ही नहीं है, और उस हाइट और वेट के साथ भी उसका जो पेट है ज़मीन पे लगता है, बहुत ह्यूज है वो। और कुछ टाइम पहले तक हरक्यूलिस का ये था कि बहुत शाय टाइगर है, अभी भी है, बट पहले ये था कि सिर्फ गर्मियों में दिखता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना वो वैसे भी दिखने लगे। परसों भी रोड पे मिला है, वरना रोड पे उसका चलना तो मतलब बहुत ही रेयर चीज़ हो जाती थी। लेकिन जो सबसे पहले हमारे को मिला था 2-2.5 साल पहले, तब रोड पे ही मिला था, और वो इतना ह्यूज था, पानी में से निकला था। उस टाइम पे उसका बॉडी ना काली हो रही थी कीचड़ से, हमें लगा भैंस है, हम कंफ्यूज ही रहे 2 मिनट। रोड पे सामने देखा हमने, जब हमने कहा अरे भैंस आ गई रोड पर, ये कहाँ से आ गई, फिर रियलाइज़ हुआ तो उसने गर्दन घुमाई कि तो टाइगर है। तो ये है हरक्यूलिस का सीन भाई। ये भाई गाड़ी आ रही। और ये जितने भी मैं बातें कर रहा हूँ हरक्यूलिस वाली, ये सारे व्लॉग्स मेरे डले हुए हैं जिसमें साइटिंग्स हैं उसकी। तभी कह रहा हूँ जो फाटो वाली सीरीज़ है मेरी, या जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर जाके चेक करना, बहुत अच्छी बनती हैं भाई, बहुत अच्छी बनी हुई है। आपको सारा कुछ पता चल जाएगा हरक्यूलिस का भी और बाकी टाइगर्स भी जो हैं यहाँ के। ये है भाई 100 एकड़, दूर दूर तक इसमें दिखता है मेरे को, और कहते हैं कि 100 एकड़ की ही ज़मीन है ये पूरी। अभी शुरू ही हुआ है, बैनियन ट्रीज है बहुत, और साल का फॉरेस्ट भी चलता है इस तरफ। और यहाँ पे मुंबई का टाइगर मेले लंबा है, इस रोड पर इस तरफ बैनियन ट्री, इस तरफ खाली, बीच में टाइगर। बस टाइगर पहले क्या करता था ना, उधर से चल के आता था बिल्कुल, यहाँ से आता था। अरे बहुत, ये नाला है ना इधर पूरा अच्छा। नाला है, हाँ जो नाला था ये पूरा नाला है यहाँ पे, नाला अच्छा, वहाँ से आके इधर आता था पूरा। वाह यार, ये होती है ना फ्रेम्स बनते हैं जो आप देखें यहाँ दो तो हम पेड़ में रहते हैं। अरे वाह, मीटिंग पेड़ बताओ। मैं अब एक टाइगर की बात करूँ ना, मीटिंग पेड़ देखें। अब यहाँ से देखना सुंदरता, तो यहाँ पे काफ़ी साल के भी फॉरेस्ट आ जाएंगे। हाथ गया हुआ है पुराना। चला हुआ टाइगर। अभी आपको ट्रैक्टर और इन सब के निशान दिख रहे होंगे ना यहाँ पर। कुछ तो काम भी चल रहा है, रोड बना रहे हैं, जो जेसीबी हैं, ट्रैक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे वन गुज्जर भी रहते हैं अंदर, जो फाटो की साइड पे काफ़ी आपको बस्ती मिल जाएंगी उनकी। मैंने पिछले ब्लॉग में भी ये चीज़ बताई थी, और एक बार मैंने आपको दिखाया भी, तो उनके घरों में दरवाज़ा ही नहीं है। और कमाल की बात ये है कि उनके ऊपर वन गुज्जर पे इतने सालों में आज तक टाइगर का अटैक ही नहीं हुआ। सोचो, उनकी गाय भैंसे ले जाता है, मगर उन पे नहीं हुआ। वो ऐसे ही रहता है, और वो उस चीज़ में ओके हैं कि कभी कभी हमारी गाय भैंस ले जाएगा, बट ठीक है, लेकिन हम रहेंगे यहीं। उनका सीन थोड़ा सा ये वाला को बता देता हूँ, जो ज़्यादा पता नहीं होगा लोगों को, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी एक बार। तो गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि यहाँ से रिलोकेट करा जाए, जैसे हर जगह होता ही है। तो जो यूजुअली जो जंगल के अंदर रह रहे होते हैं ना लोग, उनके पास पेपर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का थोड़ा इजी हो जाता है उन्हें मूव करना। हम ही आए हैं तो कोई गाड़ी का निशान नहीं हो, ये कह रहे हैं।
तो अब क्या होता है वहाँ पर, जब उनके पास पेपर्स नहीं होते तो इजीली रिलोकेट हो जाता है। लेकिन इनसे जब बोला गया कि आपको 70 साल का कहते रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि आप यहीं के रहने वाले हो, और जो यहाँ के वन गुज्जर हैं उन्होंने 120 साल के पेपर्स दिखा दिए। अब आप सोचो, इतना उनके पास लिखत पढ़त थी सारी, तो इसलिए रिलोकेट करना मुश्किल हो रहा है इन्हें। और अगर उनकी साइड की स्टोरी भी बताऊँ तो यार उनको भी लगता है कि वो गाय भैंस चराते हैं, यहाँ पे उन्हें इजीली कुछ करना नहीं है, सिर्फ छोड़ देनी है गाय भैंस को, वो अपने आप खा पी लेंगी। दूध का उनका काम है, रामनगर वगैरह सब में दूध सप्लाई करते हैं। अब अगर वो यहाँ से बाहर चले गए तो उनको गाय को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बाहर जाकर फिर उसके बाद उसका खाना ढूंढना, इतनी गाय के लिए स्पेशली ढूंढना कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए वो रिलोकेट नहीं होना चाह रहे। देखो कैसे होता है आगे। बढ़ाने का कुछ चीज़ है इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ ये भी शेयर करूँ। एक दिन सुमित सर मैंने देखा यहाँ टाइगर पे बैठा हुआ, उसी गड्ढे में। हाँ उसी गड्ढे में टाइगर देखा। यहाँ देखा आपने? हाँ कई बार देखा यहाँ। फीमेल जो हमने वो नई वाली पहली बार देखी थी मैंने, हमने चले जाएगी या तो इधर घुस जाएगी। बटिया बनी है देखो, ट्रेल बनी है। ये ना गर्मियों का टाइम पे तो यार पानी के सोर्स इतने कम हो जाएंगे तो फिर ये वाले जो बच्चे रहते हैं, ये नेचुरली है ना सब, ये वाला पानी स्प्रिंग वाटर ही होगा ये। कई बार बैठा मैं। तो गर्मी में भी रहता है पानी इधर? गर्मी में तो सूख जाता है। सूख जाता है। हमें जो बाहर से दिखता है कि अंदर आवाज़ें हो रही हैं, चल इधर ही चल रहे होते होंगे वो, है ना? वही तो, कई जगह तुम जा नहीं सकते ऐसी। और ये वो वाली जगहें हैं जो आपको बहुत, मतलब मेरे को नहीं लगता किसी ने आपको दिखाई होगी। ये बहुत बहुत कम गाड़ियाँ आती हैं, और आज भी देखो यहाँ पे हम सिर्फ हम ही है, कोई नहीं है। तो आपको वो पार्ट्स दिखा रहे हैं जंगल के जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। घने डेंस पार्ट्स, अनटच टाइप। पगडंडियाँ भी नहीं बनी हुई लग रही, जैसे वो ना जो ट्रैक जो बनती होती है रास्ता। नहीं वो भी कर रहे हैं ना काम, फिर भी बाकी तो दिखता ही है ना। हाँ यहाँ पे गाड़ी वो आना कम होता है, तो जो जितने भी प्लांट्स हैं वो जो दब गए उसी से ही ये बन गया। अब आप नेक्स्ट राउंड का 1 महीने बाद आइए, आपको प्रॉपर ट्रैक दिखेगा। आप ये वो ये गाड़ियाँ नहीं आ रही ना। बताओ, कह रहे हैं पूरा सीज़न खुलने के बाद यहाँ पहली गाड़ी हमारी अब आई है। ऐसे होता है सीन। नया बंदा एकदम से डालना नहीं चाहता गाड़ी। हाँ ये तो एलिफेंट सफारी वाली ऐसी लग रहा है। एलिफेंट तो होती है, ऐसी सफारी होती थी नहीं? कहीं भी एलिफेंट सफारी में कहीं भी घुस जाता था। क्या जगह है ना, बहुत बढ़िया। कितने अंदर जंगल में घूमना भी है ना। हाथी ना मिल जाती है। तुम्हें हाथी मिल गया तब आए बेटे। पूछ कट लकड़ी ऊपर को आ गई यहाँ से छेद से। पूछ कटाना मिल गया। हाथी मिल गया तो फिर तो वो छोड़ो, हाथी वो क्या कहते हैं उसको, मत कटा। मत कटा, पूछ कटा, दांत कटा, सभी खतरनाक है। सभी खतरनाक है, कह रहे हैं 24 घंटा। लेकिन भाई साहब ये देखो यहाँ क्या सीन चल रहा है। आज दिख रहे हैं, नहीं थे ना जो उनके अंदर आ गए हाथी, डेला से ही आए होंगे। हाँ डेला में कल थे ना, कल जिन्ना में भी थे हाथी। जिन्ना में थे। इस टाइम पे क्या ना, हाँ छोटे बच्चे वाले होंगे और वो ज़्यादा नहीं चलते ना। हाँ वो नहीं रहेंगे। जिसका छोटे बच्चे होते हैं ना हाथियों के, वो रह जाते हैं। हाँ गर्मियों में तो होता ही है इधर, गर्मियों में तो इधर आता ही है कॉर्बेट की तरफ हाथी। क्या जगह है यार। अब यही था, अब देखो हम चाहते, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कल हमारी दोनों झरना की सफारी थी। सिंदूर का पेड़ कहते हैं। सिंदूर का पेड़ हाथियों का फेवरेट। रोनी सिंदूर ऐसे बनता है जी बनता पहले। इसमें एक वो होता है ना, एक सीड आता है इसमें। हाँ वो होता है एक। अब तो सब केमिकल से ही बन रहा है, पहले बन रहा था इससे अच्छा जो नेचुरल सिंदूर बनता है ना, जो कीड़ा था। कीड़ा नहीं होता, एक सीड होता है। सीड में वो सीड के ऊपर वो लगा होता है, उसका पाउडर टाइप का होता है। उसको क्या करते हैं ना, धूप में सुखा के उससे रिलीज होता है पाउडर, उससे रिमूव करते हैं उसको। वो ठंडा रखता है। पहले करती थी महिलाएं यूज़, हाँ। जो जंगल आ जाती थी। उसने कहा कि
ये सिंदूर लगाने का मतलब भी होता है कि थोड़ा आपके फोरहेड और मस्तिष्क को ठंडा रखना, और वो इसी से होता है। जो केमिकल वाले सिंदूर लगते हैं ना आजकल, उससे नहीं वो फ़र्क पड़ता। खबर नहीं जिसके पैर में कवर नहीं। हो गया क्या काम? ना यार, अब यहाँ तो पहली गाड़ी डाली, कुछ तो है नहीं इधर। पूरा लेके आया था। पूरा ले पूरा गया। चक्कर मार। उधर से भी एक गाड़ी आई गई थी बाहर से। सोचा वो सुबह वाला जो वहाँ से आया इधर को क्या पता वो बीच में बैठ गया वो। हाँ ना, इस रोड में भी आ जाता ना कई बार। टाइगर आएगा ही यही। हाँ, मगर यह है कि डिस्टर्बेंस बहुत है यहाँ, गाड़ियों का काम बहुत हुआ ना। और टाइगर चाटन से आया है सुबह। चाटन से? मार्ग लगे वहाँ पर। कहाँ पे? वो जो पिंक पे को चला था टाइगर सुबह, अच्छा अच्छा अच्छा। वो चाटन से चाटन आया से था, आया। पिंक में गया। अच्छा। वो वहीं कहीं बैठ गया, उसके बाद वो भी शाम के टाइम में मूवमेंट करेगा अगर किया तो उसने। बात सुन, कटा भाग सुबह मुस्तु के घर से भी एक टाइगर ऊपर को आया, वो टाइगर का पता भी नहीं चला। वो यहाँ तो आ गया ना, बोला नहीं उनने। कैंपस वाला तो अब वो वहीं बैठा है चाटन टाइगर से कह रहा है। जंगल फॉल बोल रहे हैं। कहाँ पे? पगमार्क तो हमने वाले देखे थे। होटल पे। कैंपस के पास जो रपट्टा है वो टाइगर वहीं बैठा है। वहाँ पगमार्क नहीं थे। ना ना, वो वही है, वो वही है, बैनियन के नीचे बैठा हुआ है तो आराम से। वही है, वो बड़ा वाला है वो रुक रुक के कॉल। बस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी एक चीज़ बता रहा था कि कल हमारी झरना की दोनों सफारीज थी, हम बच्चों के लिए आए थे। मैं चाहता तो वहाँ पे कहीं आज भी रख सकता था कि वहीं चांस लें, लेकिन क्योंकि मुझे होता है कि आपको मैं अलग भी दिखाऊंगी, एक ही चीज़ दिखाता रहूँ एक ही जोन, फिर आपको भी बोरी हो जाओगे। तो अलग दिखाने के लिए मैं फाटो आया हूँ। तो भाई वीडियोज़ को ना लाइक ज़रूर करा करो यार, बहुत मेहनत जाती है। सीरीज़ पे सीरीज़ बनानी आसान नहीं है कि हर हफ्ते 2 व्लॉग्स आए ही, ये कोशिश रहती है बस। चेंजेबल हॉक ईगल है, उसने ई ग्रेड मारा है, लेकर गया, मुझे खा रहा है उसको। लोअर जो लेफ्ट ब्रांच है और उसका पास से लेना। परवर टूट टूट के गिर रहे हैं, और उसका क्या हाल कर दिया उसका। क्या ही मोमेंट्स मिल जाते हैं ना कभी कभी। ये अंदर को है वो। इतना सोचो बर्ड को ही खा रही है। विंग्स उड़ रहे हैं सारे। तो सारे इसके विंग्स जा रहे हैं नीचे गिरते हुए, देखो। दूसरों को खाता देख मन बन गया यहाँ पर भी कि चलो खाया जाए कुछ। भजिया रख के चलो साथ में, मतलब मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जो खाओ मज़ेदार है ना। टाइगर ट्रैकिंग करते रहो, साथ साथ थोड़ा कुछ चढ़ते रहो, मज़ा आता रहता है। तो सो के भी आए हैं तो थोड़ा रिफ्रेश्ड है। 1 घंटा ना सोए होते ना अगर आज, हालत होती इस टाइम ख़राब। ये है स्ट्रैंगलर वाइन जो मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, एक पूरा पेड़ को खा जाती है मतलब उसको, उसके न्यूट्रिएंट्स ये लेती है सारे, ख़त्म हो जाता है पेड़ पूरा, और फिर ऐसे झूल के दूसरे पेड़ को पकड़ लेगी, फिर उसको स्ट्रैंगल करेगी। उसको पैरासाइट कहते हैं, बट पैरासाइट नहीं होते पेड़ों में, ये एक तरह का प्लांट ही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई है, सिर्फ जंगल दिखाओ। लेकिन जंगल ही दिखाता हूँ। अब कभी कभी होता है कि कोई ब्लॉग में जब बातचीत शुरू होती है ना, फिर चलती ही रह जाती है, तो इसलिए थोड़ा इंटरैक्टिव भी हो जाता है। आपका भी अभी कुछ पूछना, कुछ क्वेश्चंस हो ना, कमेंट ज़रूर करके पूछा करो। कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करते हैं लोग यार आजकल, इतना अच्छा लगता है पढ़ के भी। और कमेंट से ही हमारे को पता चलता है कि कौन बंदा हमारे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि लाइक्स अच्छी बात है, लाइक्स भी करनी ही है, लेकिन लाइक से पता नहीं चल पाता कि किसने करा है, कमेंट से पता चलता है। तो जो मैं स्पेशल मेंशन का शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर लोगों को मेंशन करना शुरू करूँगा ब्लॉग्स में, जैसे मैंने पहले ही बताई है ये बात। तो कमेंट्स भाई प्लीज़ करा करो, हमें भी पता चलने दो कितना प्यार करते हो आप लोग। एक कमर बट्टा ले आए, मैं वही कहने वाला था, कमर बट्टा है। ये तो कमर बट्टा है। कमर पट्टा है, डिगाला में एक रोड जो सबसे सुंदर रोड्स में आती है, वैसा ही लग रहा है। बढ़िया कैनोपी है वहाँ, साल लगता है। आगे से जीप भी आती होगी बहुत। अभी जैसे हम पेड़ों के बीच में भी निकले, ऐसा लगा चूहा पानी की तरफ जाएंगे वहाँ से। इधर बैठी रहती कई बार।
देखो ध्यान से। यहाँ पे भी अंदर वाटर बॉडी है, पता है? सामने लग दिख रही है। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है। ये उसका बैक पॉइंट आ गया अपना ट्री हाउस का। क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ियाँ बाहर रह जाती, जब वाटर बॉडी में आता है ना टाइगर, इधर से ही आता है। ये ट्री हाउस यहाँ पे जो ट्री हाउस से दिखते वाटर वाटर बॉडी है। है, हाँ, ट्री हाउस की वाटर बॉडी यहीं पे है। बैक साइड है जो सामने का। जो हमने वहाँ से अंदर से देखते थे वो यही है। अरे पूरी रात भर बैठ के वीडियो बनाई थी हमने। और यहीं ग्राउल करता है वो, जो पीछे बोलती ग्राउलिंग रात में। पिछली बार हमारे को क्या मिली थी वो, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ग्राउल थी इधर। वीडियो देखना भाई, मज़ा आ जाएगा। रात को हमारे यहाँ पे यहाँ ट्री हाउस में थे, कॉन्टिन्यूस टाइगर बोले जा रहा ग्राउल करो ग्राउल ग्राउल। और यहाँ पर हम पूरी रात बैठे रहते वाटर रोल पे। वो देखना हमारे को क्या क्या दिखा था उस दिन। नहीं छोड़ा नहीं, हैं? कहीं का नहीं छोड़ा। बेकार हो रही है तो। यहीं से जाना पड़ेगा। बीच में गड्ढा होके बंद हो रखा है ना, नाला बन गया है। ऐसे होता है भाई, बारिशों के बाद ना एक डेढ़ महीना तो लग जाता है रूम सही होने में वापस। उसी ड्रिल से वापस जाना पड़ेगा जहाँ हम मिट्टी कराएं, अपनी मिट्टी में खुद ही जाओ। धूल जो हुई है गाड़ियों से, इतनी धूल हो गई है, उड़ गई सारी। ऐसा लग रहा था कि बवंडर आ गया। सब यहीं पे ना आसपास इसी के ही हैं। फिर सुबह यहीं पे हमारी कॉल चलती रहती है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट रहती भी है, क्रॉसिंग्स वगैरह होती हैं। तो ले दे के हमारे को भी यहीं इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा घूम आए हैं भाई, पूरा घूम आए हैं। देख रहे हो धूल सामने इधर कुछ नहीं यार, पूरा टाइम वहाँ बिता नहीं सकते। सामर बोल रहे हैं यहाँ की फील्डिंग लगा रहे हैं। बंदर बोल रहे हैं अंदर, हो सकता है यहाँ से ये रोड क्रॉस करे। हमारे घर वहाँ से गाड़ी आ रही है ये वाली यार, इतना शोर मचाती है ना ये, इससे वैसे टाइगर बाहर नहीं आएगा। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हरक्यूलिस की ही मूवमेंट है। फीमेल हुई तब तक बाहर आ जाती है, अभी तक आया ही नहीं ना, तो हरक्यूलिस का हो सकता है सीन। भैया होगी गाड़ी खराब। बड़ा ही खराब लगता है जंगल के बीच में ऐसा हो जाए। तो देखो ना, घेर के खड़ा करा हुआ हम सब ने कि कर लो चेंज। लग रहा है टायर पंचर हुआ है, लेकिन खराब ही हुई है। ये रहा मालकुंड, क्या भरा पड़ा है यार। गर्मियों में तो कहीं कहीं पानी होता है इसमें से थोड़ा थोड़ा। पानी पीछे बगल में लेट जाए मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक है खाली, बाकी चलेगा। ये देखो वहाँ फोटो में रील्स कैंपस में उतर के लोग बनवाते हैं। सही है, जो फैमिलीज आ रही हैं जिनको एंजॉय करना है वो एंजॉय ही पूरा करके जाते हैं लोग। अभी तो कैंटीन नहीं चल रही, वरना खाना पीना मिलता है मस्त, मैगी पकौड़े चाय। वही है, टाइगर पे ध्यान दो, लेकिन ये एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। रुको वहाँ पे आके थोड़ी देर एंजॉय करो जंगल। क्योंकि लास्ट टाइम नहीं होता उसका भी।
बहुत देर हमने यहाँ वेट करा है, ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया। जैकेट ही पहन ली है क्योंकि ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर दोबारा पहननी थी तो मैंने कहा पहन लो यार, आगे ठंड लगनी है। अब तो यहाँ हिरन वगैरह सब बाहर ही हैं, तो एक जगह और है वहाँ चेक करते हुए थोड़ा बाहर की तरफ निकलते चले जाएंगे। तो छोटा सा ये भी देखते हुए जा रहे हैं सारे वाटर होल्स को। शांत है अभी। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग देखो आप, प्यारा रोड देखो सामने तक जो जा रही है। वही तो काई भी निकली हुई है अभी। ये वहाँ से हुआ था निकलते हुए पिछली बार। सोनू भाई को 1 मिनट पहले मैंने बोला दिखा रहे हो, फिर उन्होंने कहा चेक करते हैं। हाँ यहीं पे से तो आपने बोला शायद यहाँ यहीं पे थे सोनू भाई कहते बैठा 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 बैठा। रात में अलग खूबसूरत लगता है। खड़ी गाड़ी, चौधरी ढाबा आ गए। चलो कॉफ़ी पी जाएगी। बस निकलेंगे यहाँ से वापस जाने का व्लॉग तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं कल जाके एक व्लॉग बनाने वाला हूँ जो आप शायद इस सीरीज़ के सबसे पहले देखोगे। मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट चलो आपको पता चल जाएगा। तो चलो आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और लाइक ज़रूर करना जैसे मैं कह रहा हूँ, कमेंट्स भी करो। सोनू भाई का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें कॉल करके जहाँ की भी बुकिंग करानी कराओ। अब FRH खुलने वाले, और अगले महीने से FRH की हमारा स्टेज शुरू होने वाले हैं। बता दूंगा आपको कहाँ पे क्या सीन है, और ढिकाला शुरू हो रहा है। हर महीने ढिकाला जाएंगे इस बार। चलो फिर करते बाय बाय। बाय बाय जी, बाय बाय। चलो तो हमें, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अरे वाह, डायलॉग तो खुद से ही बोल दिया। सब्सक्राइब 200 रुपये जल्दी रख रहा हूँ साइड में।